नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो सेशन है वो किसके ऊपर है ना, एमसीक्यू बेस्ड सेशन होगा। किसके ऊपर ना, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर मैंने एमसीक्यूज लेके आया हूँ। वो सब क्वेश्चंस जो कि पहले आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे जो सब रेलवे और एसएससी का एग्ज़ाम होगा उनमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे पहले तो वीडियो जो हैं वो नहीं देखे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर बनाए गए थे और जिसमें कि पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है उसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस किया था मैंने। अगर आप लोगों ने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाके वो दो वीडियो देख लीजिए, तो आज का ये जो सेशन है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है ना, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में हमारा संविधान क्या है ना, सबसे बड़ा है। ठीक है, हमारे संविधान के ऊपर हमारे देश में और कोई भी नहीं है। ठीक है, मतलब कि हमारा संविधान क्या है ना, सबसे बड़ा है। उसी के लिए इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है ना, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, तो और एक चीज़ याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे किसी भी प्रकार का मिसयूज ना हो पाए। ठीक है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी प्रकार का मिसयूज ना हो पाए, तो उसके लिए उसे प्रोटेक्ट भी किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए उसे प्रोटेक्ट किया गया है। इसी के लिए ये जो क्वेश्चन है उसी के बारे में है कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया है इसी के बारे में ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया गया है, देखो। फर्स्ट ऑप्शन प्रेसिडेंट, सेकंड ऑप्शन पार्लियामेंट, थर्ड ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है ना, ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय क्या ना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे देश का संविधान जो है वो क्या है ना, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, हमारे देश में सबसे बड़ा कानून है ना हमारा, और जैसे उसका किसी भी प्रकार का मिसयूज ना हो पाए तो उसके लिए उसे प्रोटेक्ट किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ओरिजिनली द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ, ठीक है, जब पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गठन हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, तो उसमें तो उस टाइम पे उसमें कितने आर्टिकल्स थे। ठीक है, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है, देखो। फर्स्ट ऑप्शन 395, सेकंड ऑप्शन 448 एंड थर्ड ऑप्शन 400 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन चारों में से याद रखना जो सही आंसर है वो क्या है ना, 395। ठीक है, तो जब हमारे देश में संविधान का गठन हुआ था तो उस टाइम पे उसमें कितने आर्टिकल्स थे टोटल ना, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, बट एक चीज़ और याद में रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे ओरिजिनली वर्ड नहीं लगा होता, ठीक है, अगर ओरिजिनली वर्ड नहीं लगा होता तो क्वेश्चन का मीनिंग कुछ अलग होता। तो क्या होता फिर, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इसका मतलब क्या है कि अभी के टाइम पे हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये होता है उसका मीनिंग फिर। तो उस टाइम पे क्या होता है आंसर ना, याद रखना 448। ठीक है, 448 आर्टिकल्स, तो फिर उसका आंसर होता कि हमारे देश में अभी कितने आर्टिकल्स हैं ना, 448 आर्टिकल्स टोटल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्केड्यूल्स एंड पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल्स एंड पार्ट्स है वो कितने हैं। ठीक है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है देखो। फर्स्ट ऑप्शन 8 schedules and 22 parts, सेकेंड ऑप्शन 10 schedules and 22 parts, थर्ड ऑप्शन 12 schedules and 22 parts एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है 12 schedules and 25 parts। ठीक है, तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है ना 12 schedules and 25 parts। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स एंड कितने पार्ट्स हैं ना 12 स्केड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, याद रखना ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स एंड कितने पार्ट्स हैं। तो उसी के लिए इसका आंसर क्या होगा ना 12 स्केड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। ठीक है, बट अगर ओरिजिनली वर्ड यहाँ पे लगा के पूछता है ठीक है कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स एंड कितने पार्ट्स थे, तो उसका आंसर क्या होता ना 8 स्केड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। याद रखना ठीक है, अगर ओरिजिनली होता तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन के तैयार हुआ था तो उसमें कितने स्केड्यूल्स एंड कितने पार्ट्स थे ना 8 स्केड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। ठीक है, बट अभी कितने हैं ना 12 स्केड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हेन वाज द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारा जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था वो कब आया था, इसी के बारे में बोल रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है। फर्स्ट ऑप्शन 1942, सेकंड ऑप्शन 1940, थर्ड ऑप्शन 1946 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है 1935। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना 1946। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब इंडिया में आया था ना 1946 को इंडिया में आया था। ठीक है, और उसी के अंडर में क्या हुआ ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही हमारे देश में संविधान का गठन किया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है देखो। फर्स्ट ऑप्शन इलेक्टेड बॉडी, सेकंड ऑप्शन नॉमिनेटेड बॉडी, थर्ड ऑप्शन पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो क्या था ना पार्टली इलेक्टेड बॉडी था और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी था। ठीक है, कुछ तो इतना तक समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है। फर्स्ट ऑप्शन 299, सेकंड ऑप्शन 389, थर्ड ऑप्शन 396 एंड फोर्थ ऑप्शन 395। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स टोटल थे ना 389 मेंबर्स टोटल थे। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कमेटी जो था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका चेयरमैन कौन थे, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है। फर्स्ट ऑप्शन B.R. अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना फर्स्ट ऑप्शन B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी क्या थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या थे हेड थे, चेयरमैन थे। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, तो स्टीयरिंग कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक कमेटी जो था स्टीयरिंग कमेटी, उसके चेयरमैन कौन थे, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है देखो। फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू जी, सेकंड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एंड थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी जी एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है राजेंद्र प्रसाद जी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। स्टीयरिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो कौन थे ना राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है।
देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद उसको कब अडॉप्ट किया था, ठीक है, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन सब दिया है? फर्स्ट ऑप्शन 24 नवंबर 1946, सेकंड ऑप्शन 26 नवंबर 1948, थर्ड ऑप्शन 24 नवंबर 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन 26 नवंबर 1949। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो हमारे देश में कब कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हुआ, ठीक है, कब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हुआ, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन 26 नवंबर 1949, सेकंड ऑप्शन 26 नवंबर 1950, थर्ड ऑप्शन 26 जनवरी 1950 एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान का लागू हुआ, जिसको अब हम कौन सी डेट के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं ना, हमारे देश के रिपब्लिक डे के हिसाब में सेलिब्रेट करते हैं उसको, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या हुआ था? संविधान का लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? व्हेन वाज आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ज़रूरत है। उसके लिए ऑफिशियली डिमांड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। तो कब डिमांड किया था ये ना, उसके लिए चारों ऑप्शन दिया है, उसी के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब डिमांड किया था। देखो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन 1928, सेकंड ऑप्शन 1935, थर्ड ऑप्शन 1930 एंड फोर्थ ऑप्शन 1942। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना? 1935 ऑप्शन बी, ठीक है। तो 1935 को आईएनसी ने फर्स्ट टाइम क्या किया था ना, ऑफिशियली डिमांड किया था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंडिया के लिए, ठीक है, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर सके ना, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? द आईएनसी डिमांडेड पूर्ण स्वराज इन, ठीक है। तो हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ठीक है, तो उसने पूर्ण स्वराज का डिमांड कब किया था, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए चारों ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या बोला है? द आईएनसी सेशन इन कराची, सेकंड ऑप्शन द आईएनसी सेशन इन लखनऊ, थर्ड ऑप्शन द आईएनसी सेशन इन दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है? द आईएनसी सेशन इन लाहौर, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन से सेशन में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ था? तो कौन से सेशन में, याद रखना, द आईएनसी सेशन इन लाहौर, ठीक है। तो लाहौर में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि कब हुआ था? 1929 में हुआ था, ठीक है। 1929 में लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, जिसको कि हेड कौन कर रहे थे ना? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी हेड कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। 1929 में लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी क्या किए थे ना, चेयरमैन थे उस सेशन का। और उसी सेशन में उन्होंने क्या किए थे ना, हमारे देश के लिए पूर्ण स्वराज का डिमांड किए थे ब्रिटिश के पास, ठीक है। लेकिन अनलकीली उस टाइम हमें पूर्ण स्वराज नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ, ठीक है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो किसके अंडर में बना था, ये क्वेश्चन इसी के बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है? देखो फर्स्ट ऑप्शन क्रिप्स मिशन 1942, सेकंड ऑप्शन कैबिनेट मिशन 1946, थर्ड ऑप्शन साइमन मिशन 1927 एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है? नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना? ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। तो जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसी के अंडर में क्या हुआ था ना, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका गठन हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक क्या था, कमिटी था जिसका नाम क्या था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। तो उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे ना, उसके लिए चारों ऑप्शन दिया है, क्या क्या, फर्स्ट ऑप्शन जेबी कृपलानी, सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे, चेयरमैन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है, फर्स्ट ऑप्शन बी एन राव, सेकंड ऑप्शन एम एन रॉय, थर्ड ऑप्शन के अलाडी स्वामी अय्यर एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, याद रखना ऑप्शन है बी एन राव। ठीक है, तो बी एन राव जी थे क्या ना, हमारे जो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी थे, किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, एडवाइजर थे, कौन ना, बी एन राव जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ऑन व्हिच डेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि कौन सी डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो गया था, और क्या क्या किए थे ना, सारे मेंबर उस टाइम पे साइन किए थे। मतलब कि इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हो कि कौन से डेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ था, लास्ट मीटिंग हुआ था। ठीक है, कौन सी डेट में लास्ट मीटिंग हुआ था, फाइनली उसमें साइन हो गया कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और इसी को ही हम क्या करेंगे, हमारे देश में लागू करेंगे। ठीक है, तो कौन सी डेट में हुआ था, उसी के लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है, देखो फर्स्ट ऑप्शन 26 नवंबर 1949, उसके बाद सेकंड ऑप्शन 25 जनवरी 1950, थर्ड ऑप्शन 26 जनवरी 1950 एंड फोर्थ ऑप्शन 24 जनवरी 1950। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को लास्ट साइन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, उसके बाद और कोई मीटिंग नहीं हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना था उसका प्रेसिडेंट कौन थे, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या दिया है, देखो ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, याद रखना ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे क्या ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ठीक है, तो कौन से, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 किसके बारे में बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन था, ठीक है, वो कब से स्टार्ट होके कौन सी डेट तक चला था। ठीक है, कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ और कौन सी और कितने दिन तक चला था, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है, देखो फर्स्ट ऑप्शन 9 to 23 दिसंबर 1946, सेकंड ऑप्शन 22 to 25 जनवरी 1947, थर्ड ऑप्शन 11 to 29 मार्च 1947 एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, याद रखना ऑप्शन ए 9 to 23 दिसंबर 1946। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन स्टार्ट कब हुआ था ना, 9 दिसंबर को, याद रखना 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन जो है स्टार्ट हुआ था, और कितना दिन तक चला था ना, 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक ये फर्स्ट सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चला था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो ये याद रखना इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है, ये टर्म याद रखना इंटरिम प्रेसिडेंट। तो इंटरिम प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि
काम चलाओ प्रेसिडेंट, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा जब बना था तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, जब बन गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब इलेक्शन नहीं हुआ था कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। तो उसी के लिए एज के हिसाब से असेंबली में जो सबसे बड़े थे, ठीक है, तो उनको क्या कर दिए गए ना, एक दिन के लिए उनको प्रेसिडेंट बना दिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि कौन इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो उसी के लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है देखो। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन B.R. अम्बेडकर एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या क्या हुए थे ना, इंटरिम प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखो उसके लिए क्या ऑप्शन सब दिया है। फर्स्ट ऑप्शन 2 year 11 months and 8 days, सेकंड ऑप्शन 2 year 10 months and 12 days, एंड थर्ड ऑप्शन क्या दिया है 3 years अप्रोक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, याद रखना इन चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि क्या होगा आंसर नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो एक्चुअली में कितने टाइम लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या क्या बनाने के लिए, हमारे देश का संविधान बनाने के लिए, 2 years, याद रखना 2 years 11 months 11 months and कितने ना 18 days, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को टोटल कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ना 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। टोटल इतना टाइम लगा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है। फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, सेकंड ऑप्शन इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, थर्ड ऑप्शन इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कैसे आए थे ना, पार्टली इलेक्टेड होके आए थे एंड पार्टली नॉमिनेटेड होके आए थे फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 समझ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ठीक है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन रिजिड, सेकंड ऑप्शन फ्लेक्सिबल, थर्ड ऑप्शन पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका नेचर कैसा है ना, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया आज, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को किस तरह से डिस्क्राइब किया है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन सब दिया है देखो। फर्स्ट ऑप्शन यूनियन ऑफ स्टेट्स, सेकंड ऑप्शन यूनिटरी स्टेट, थर्ड ऑप्शन बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को कैसा डिस्क्राइब किया है ना, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 1 जो कि इसके बारे में बोलता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है उसी से आया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया आज, ठीक है। इंडिया इज क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो 23 समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, हु प्रिजाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था उसको कौन प्रिजाइड किए थे, ठीक है। तो कौन प्रिजाइड किए थे उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है देखो। फर्स्ट ऑप्शन
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड फोर्थ ऑप्शन के आर रेड्डी अय्यर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ही क्या किए थे ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग को प्रिजाइड किए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा बना था वो कौन से डेट से अपना काम जो है शुरू किया। ठीक है, हमारा अब उसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, संविधान को बनाना। तो संविधान को बनाने का काम वो कौन सी डेट से स्टार्ट किया, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, देखो फर्स्ट ऑप्शन 1 जनवरी 1947, सेकंड ऑप्शन 9 दिसंबर 1947, थर्ड ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, 9 दिसंबर 1946 को क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम स्टार्ट किया था। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 25। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन which form the basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछ रहा है कि किसने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, और कौन सी डेट में इंट्रोड्यूस किए थे, ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। और इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो कौन सी डेट में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कौन सी डेट में ना, दिसंबर 13, 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, जो कि आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बना, प्रियम्बल बना। ठीक है, जो कि आगे चल के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बना। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है, देखो फर्स्ट ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, थर्ड ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड फोर्थ ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किए थे ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, कौन सी डेट में, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर कंडक्टेड फॉर द रिजोल्यूशन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल कितने सेशन किए थे, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है, देखो फर्स्ट ऑप्शन 9, सेकंड ऑप्शन 11, थर्ड ऑप्शन 7 एंड फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना, 11, याद रखना 11 ऑप्शन सही है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया था ना, टोटल 11 सेशन किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनाने के लिए। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर्ड बाय। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट डे सेशन हुआ था उसको कौन चेयर किए थे। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है, देखो फर्स्ट ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन बी आर अम्बेडकर एंड फोर्थ ऑप्शन के आर रेड्डी अय्यर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, याद रखना राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या किए थे, फर्स्ट डे सेशन हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसको क्या किए थे, चेयर किए थे। ठीक है, मतलब कि उसका चेयरमैन थे। ठीक है, तो इतना तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज। ठीक है, तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, तो उसमें कितने मेंबर थे, इसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन सब दिया है, देखो 5, 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में ना, 7 मेंबर, याद रखना। ठीक है, तो टोटल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। ठीक है, तो ठीक है, अब आगे चलो देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
ठीक है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, तो तब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन थे ना। उसके लिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन के मुंशी, फोर्थ थर्ड ऑप्शन सी राजगोपालचारी एंड फोर्थ ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ना। ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे क्या थे उस टाइम पे, प्रेसिडेंट। तो दोस्तों यही थे टोटल 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले एग्ज़ाम में बहुत से एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर अगले जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल लाइब्रेरी के साथ बने रहिए। पॉलिटी का पूरा डिटेल, ठीक है, पूरा कोर्स जो है पॉलिटी का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे विथ डिटेल एंड एमसीक्यूज। ठीक है, पूरा एमसीक्यू भी सारे पॉलिटी का जितने चैप्टर्स हैं उन सब के एमसीक्यूज भी मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कीजिए।